हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज हम फिर से लौट आए हैं हमारे ऑटोकैड लर्निंग जर्नी के अंदर में फिर से एक नए टूल के साथ। और वो टूल क्या है? रिविजन क्लाउड। यहाँ पे हम ड्रॉ पैनल के अंदर में देखेंगे। जब ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, यहाँ तक के हमने कमांड्स देख लिए थे टूल्स। फिर यहाँ से देखेंगे हम। तो आज का जो टूल है रिवीजन क्लाउड है। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसे ड्रॉप डाउन एरो के बाद में क्लिक करने पर हमें तीन अलग अलग तरीके के ऑप्शंस नजर आते हैं। रेक्टेंगुलर, पॉलीगन और फ्री हैंड। ये तीनों भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आप चाहिए तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वेब क्लाउड आपको टाइप करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। इस तरीके से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो करना क्या है हमें? ये जो टूल यूज़ क्यों होता है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवीजन क्लाउड होता क्या है। ये एक ऐसा टूल है जो ऑटोकैड ड्राइंग्स में चेंजेस या रिवीजन को हाईलाइट करने के काम आता है। जैसे कि हम जानते हैं कोई नोट पॉइंट हमें लिखना है तो हम उसे हाईलाइट करते हैं कि वो आइंदा हम ही या कोई और देखे तो हमें फ़ौरन नज़र आ जाएगा। कुछ हमारे चेंजेस हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो याद आ जाए कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है। ये बेसिकली एक क्लाउड लाइक शेप ड्रॉ करता है, जिससे समझने में ईज़ी हो जाता है कि डिज़ाइन में कहाँ चेंजेस किए गए हैं। क्लाइंट्स और टीम मेंबर्स के लिए रिवीजन स्पॉट करना सुपर ईज़ी हो जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन क्लाउड लर्निंग। तो जैसे हम पहले रेक्टेंगुलर ही ले लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगा। तो अब जो मैं इस पे क्लिक करके ये कमांड एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आएँगे, इसे भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि अभी जैसे हमारी कमांड सेलेक्ट हो गई, आप जानते हो कि इसका क्रॉस हेयर पे अगर एक स्क्वायर बॉक्स नज़र नहीं आता है तो एक ड्रॉ टूल बार में कोई कमांड एक्टिवेट है। ठीक है? इस तरीके से मैं फर्स्ट क्लिक करूँगा और सेकंड क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे बना लूँगा। तो ये तो मैंने पूरी ड्राइंग सिलेक्ट कर ली, है ना? कोई एक पार्ट सिलेक्ट करना है हमें, तो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक किचन होता है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से हम हाइलाइट कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं, या फिर कुछ आप नोट नोट पॉइंट लिख सकते हैं टेक्स्ट से। ठीक है? इस तरीके से। फिर से एक बार आर का मैं कमांड ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आर्क लेंथ पूछ रहा है। ये आर्क लेंथ बेसिकली ये कर्व जो है उनकी साइज़ पूछ रहा है कि हम उसे बता सकते हैं कि आर्क लेंथ हमें कितनी चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको एक जो प्री सेट डायमेंशंस है 0.5 का दिखा दे रहा है। हम इसे और भी कम कर सकते हैं या और भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसे 0.1 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसमें चेंजेस आपको नज़र आएँगे। 0.05 करता हूँ, तो इससे चेंजेस हमें नज़र आएँगे। तो मैं फिर से इसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे एक छोटा-सा ड्रॉ कर लेता हूँ। आप देखोगे छोटे से कर्व्स हमारे ड्रॉ हुए हैं यहाँ पे। फिर से ले लेता हूँ, आर्क लेंथ पूछेगा, हम इसे फिर से 0.5 पे सेट कर देते हैं, या 1 पे सेट करके देखते हैं, इसका साइज़ और भी बढ़ जाएगा। जैसे कि ऐसे, कुछ इस तरीके से। फिर से हम अगर रिवीजन क्लाउड ले लेते हैं, आप देखोगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए पूछ रहा है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मल्टीपल ऑप्शंस है, इसके बारे में क्या है। अभी तो हमने रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया, रेक्टेंगुलर क्लाउड देखा कि यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया और दूसरा यहाँ पे, और रेक्टेंगल बन गया हमारा, है ना? अभी पॉलीगॉन देखते हैं। पॉलीगॉन के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स पॉलीगॉन, आप जानते हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स का पॉलीगॉन बनता है। कुछ इस तरीके से हमें इंटर करना है, हमारा पॉलीगॉनल क्लाउड बन जाएगा। बट ये यानी रिकमेंडेड नहीं होता कि ये यूज़ करो। अरे क्या, फ्री हैंड या रेक्टेंगुलर बेसिकली यूज़ होता है इस तरीके से। फ्री हैंड भी हमारा ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, रेक्टेंगुलर ही यूज़ होता है। फ्री हैंड के अंदर में हमें क्या है, बस एंटर करना है और हमारा कर्सर को मूव करते रहना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बनाकर हमें एंटर कर देना है बस। और ये हमारा फ्री हैंड वाला क्लाउड भी बन जाएगा। फिर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। फिर हम जो आगे के ऑप्शंस है उसे देखने वाले हैं। रेक्टेंगुलर लेके मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछ रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन है इसके अंदर में क्या है, हम इसे क्लिक करते हैं और अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो और उस पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से उसने लाइन को सिलेक्ट किया और उस लाइन को क्लाउड में कन्वर्ट किया। और इसके अंदर में पूछ रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन, अभी ये जो कर्व्स हमारे आ रहे हैं, ये राइटवर्ड साइड में हो रहे लेफ्ट साइड में हमारा कर्व बन रहा है। ये पूछ रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन, अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो उल्टी साइड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक कर्व्स बन जाएगी। ऐसा है ये ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन। फिर से एक बार क्लाउड ले लेते हैं और यहाँ पे पूछेगा, ये तो हमने ऑप्शंस देख लिए, पॉलीगोनल, फ्री हैंड। इस स्टाइल के अंदर में क्या होता है? स्टाइल के अंदर में 2 ऑप्शन हमें मिलेंगे कि हम बचपन में कटनी वाला पेन यूज़ करते थे फ़ॉन्ट साइज़ हमारा चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट टाइप। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन पूछता है, नॉर्मल और कैलीग्राफी।
नॉर्मल तब ये जो हमने बनाया है ये नॉर्मल वाला क्लाउड है। कैलीग्राफी जब हम लेते हैं तो उसके अंदर में आप उसका फ़र्क देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। तो जो आप देख सकते हैं एक फ़ॉन्ट स्टाइल आता है ना कैलीग्राफी, उस तरीके से कटनी वाला पेन मिलता है, उस तरीके से ये क्लाउड बनाएगा हमारा। तो ये इतने सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं और इससे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे ड्राइंग में कुछ हाईलाइट करने के लिए कि यहाँ पे रिवीजन है, यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं या किसी को कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करवाना हो तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर से एक बार क्लाउड का टूल ले लेते हैं और आप देखो कि एक ऑप्शन रह गया हमारा मॉडिफाई वाला। इस पे हम क्लिक करते हैं तो होगा क्या कि हम ये जो क्लाउड ड्रॉ किया हुआ है इससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि मान लो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये आगे ड्रॉ होते जाएगा और इस तरीके से मैं एक मेरा क्लाउड बन गया है। जिससे इस पे क्लिक कर लेता हूँ ये पूछेगा कि पिक अ साइड टू इरेज, तो कौन सा वाला साइड डिलीट करना है मुझे या ऐसे ही रहने वो पूछ रहा है तो मैं ये साइड को डिलीट कर देता हूँ। और फिर से पूछ रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन चाहिए या नॉर्मली डायरेक्शन चाहिए तो मैं नो कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके अंदर में कुछ टिप्स हम ये कर सकते हैं कि रिवीजन क्लाउड्स को जब हम बनाएंगे तो उसे लेयर्स के थ्रू मैनेज करना करें तो बेहतर है क्योंकि वो एक आइडेंटिफाइबल होगा। और दूसरा है कि हम उसमें उसमें बोल्ड कलर्स यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैग्नेटा कि वो ड्राइंग के अंदर में स्टैंड आउट करे अलग से। और लेआउट शीट्स में रिवीजन क्लाउड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेशली जब ड्राइंग्स क्लाइंट को भेजनी हो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कि एक ये चीज़ फिर से मैं बता दूँ आपको कि मैं अगर कोई सर्कल बना दूँ कोई कोई भी एक ड्राइंग में ड्रॉ कर लो, मैं एक सर्कल बना देता हूँ। तो मुझे लगता है ये फिर से एक बताने की ज़रूरत है कि कोई ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन लेता हूँ, ऑब्जेक्ट ले लिया और इस पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मेरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा क्लाउड के अंदर में। मैंने एक लाइन पे ड्रॉ किया था, मुझे लगा कि शायद वो समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं वो उससे बता देता हूँ। तो इस तरीके से हम क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं हमारी ड्राइंग को और प्रोफेशनल बनाने के लिए और आगे वाले को समझने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक और सिंपल ट्यूटोरियल ऑन रिवीजन क्लाउड इन ऑटोकैड। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताना ना भूलें कौन सा ऑटोकैड कमांड आप नेक्स्ट सीखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूल के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ड्राफ्टिंग।